एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को गोकुल जी का प्यार भरा वंदन। आज एक ऐसी समस्या जिसमें कम से कम पूरे विश्व भर में 25 से 30% लोग प्रभावित हैं, ऐसे उस बीमारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है नक्सीर की समस्या। नक्सीर एक ऐसी व्याधि है जो पित्त प्रकोप के प्रकोपित होने के कारण सारे लोगों को अपना प्रभाव दिखाती है। नक्सीर माने नासिकाओं से खून आते रहना, और खून छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक किसी को भी वो समस्या हर 2-4 घर में एक व्यक्ति को है। तो आज हम जानेंगे ये नक्सीर के लिए योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके लिए हमें योग में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्राणायाम है कि जिसको हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि आसन और बहुत ज़्यादा तीव्र एक्सरसाइज इस व्याधि में चलती नहीं। तो उसके लिए बहुत ही शांत होकर के, सहज होकर के और पूरे शिथिलता के साथ में उन प्राणायामों का अभ्यास हमें अपनाना है जिन अभ्यासों को मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से प्राणायाम जो हमें इस बीमारी में करने चाहिए। क्या करना है कि दोनों नस नाड़ियों में आया हुआ जो असंतुलन है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, माने जिसको अग्नि स्वर और सोम स्वर कहते हैं, इसमें जब जब संतुलन बिगड़ जाता है तभी ये व्याधि बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अपना प्रभाव दिखाती है। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे जिस स्वर में असंतुलन हुआ है उसको पहले हम थोड़ा संतुलित करेंगे। माना कि हमें दाएं नासिका को ऐसा बंद करना है और बाएं से सांसों को धारण करना है। देखना, सामान्य, मध्यम या जलद किसी भी गति का चयन आप कर लेना, और लेफ्ट नोस्ट्रल को पूरा वॉश आउट कर देना। वॉश करना है उसको पूरा, माने हम बाएं नासिका को क्या किया, हमने सक्रियता उसकी बढ़ाई, जो निष्क्रियता हो चुकी थी उसकी सक्रियता हमने आरंभ कर दी। अब वही आगे आरंभ हो जाता है चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट से लेना, थोड़ी देर तक कुंभक करना, यथाशक्ति कुंभक करना, और फिर राइट से ब्रीथ आउट कर देना। लेफ्ट से बाएं नासिका से सांसों को धारण करना। बाएं से पूरक, फिर उसके बाद अभ्यंतर कुंभक, और फिर उसके बाद में राइट साइड से रेचक। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम। उसके बाद में देखना शीतली प्राणायाम। जीवा से सांस को धारण करना, माने जीवा से पूरक करना, फिर कुंभक करना। तन्मे मनाः शिव संकल्प मस्तु यथाशक्ति निरंतरम। आपके जो व्याधि है उस व्याधि का आप विशेष उसी स्थान पर ध्यान को टिकाना। अभ्यंतर कुंभक हुआ, फिर उसके बाद में नासिकाओं से रेचक कर देना। शीतली प्राणायाम। यथासंभव जितना हो सके आप अपनी यथाशक्ति करना। फिर उसके बाद में होता है शीतकारी प्राणायाम। दांतों के ऊपर दांत टिका
टिका करके जीवा को फोल्ड करके तालू में ऊपर लगाना और दांतों से सांसों को खींचना। पूरी चेहरे की आकृति बिगड़ जाएगी, मगर उसके ऊपर आप ध्यान मत देना, बस दांतों से सांस लेते जाना, रुकते जाना और नासिकाओं से रेचक करते रहना। पूरक, कुंभक, फिर रेचक। तो नाड़ी शुद्धि में हमने विशेष दाएं और बाएं स्वर में आया हुआ असंतुलन को दूर करने के लिए बाएं से उसको आरंभ किया। उसके बाद में हमने चंद्रभेदी किया, शीतली किया, शीतकारी किया। उसके बाद में होता है शीतली, पूरक और भ्रामरी, रेचक। ये शीतली, पूरक और भ्रामरी, रेचक नाम का प्राणायाम है। उसके बाद में शीतकाली, पूरक और ओमकार, रेचक। तो ये इतने मुख्य प्राणायाम है। मुख्य प्राणायाम के बाद मैंने इस बीमारी के लिए ये सारे के सारे जितने प्राणायाम मैंने अभी आपको करके दिखाए वो सारे के सारे उसमें मुख्य भूमिका अपने निभाते हैं। तो आइए आयुर्वेद में इसका क्या लाइलाज इलाज है। आयुर्वेद में जिनको नक्सीर की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बार बार खून निकलता है, सुबह उठने से लेकर के सोने तक बहुत ज़्यादा तकलीफ उनकी बढ़ती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में आयुपत्ति करी चूर्ण 100 ग्राम, कामधुदा रस 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम और उसमें कहरावा पिष्टी मिलाना 10 ग्राम और मोती की पाउडर माने मुक्ता पिष्टी या मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके उसको पूरा मिक्स करना, बराबर मिला देना और उसका आधा से 1 चम्मच प्रतिदिन खाली पेट सुबह शाम गुनगुने पानी में या सादे पानी में या दूध की मलाई में चाट लेना, खा लेना। उसके बाद भोजन के बाद में एक उशीरा सौ नाम की दवा होती है। अगर नक्सीर के व्याधि में सिर दर्द बहुत ज़्यादा है तो फिर उशीरा सौ के साथ में सारा स्वतारिष्ट ले लेना, या फिर मुंह में छाले भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, डाइजेशन भी गड़बड़ है, तो फिर कुमारी आसव माने 4 चम्मच। जरूरी क्या है, उशीरा सौ ये कॉमन दवा है। उशीरा सौ, सारा स्वतारिष्ट और उसके साथ में कुमारी आसव आप आपके व्याधि अनुसार इंडाइजेशन अगर है तो 4 चम्मच भोजन के बाद में गुनगुने पानी में मिला करके पी जाना। और लियो अमृत नाम की एक दवा है, पतंजलि दिव्य फार्मेसी उसको बनाती है, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त दवा है। 2 गोली भोजन के बाद में आप उसको लेना। ये आपके पित्त के जो प्रकोप बढ़ चुका है उसको पूरा शांत कर देगा। और चाहे फिर ग्रीष्मकाल हो या फिर शीतकाल हो,
ऐसे पूरे ऋतु में 12 महीना जो भी शरीर में चेंजेस हो जाते हैं उसको आप वो रोक देगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में हम आपके सामने ये लेकर के आए ये शीशम के पत्ते, और जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ ये इसको मराठी में भोकर नाम का पेड़ कहा जाता है। भोकर बहुत बढ़िया बढ़िया इसके मीठे फल भी होते हैं। इसके पत्ते भी आप देख सकते हो बड़े बड़े हैं। तो उसका मैं आगे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे हाथ में एक दूसरी बूटी है जिसका नाम है जल जमनी। ये जल जमनी जिसको मराठी में तानेली भी कहते हैं। बकरी इसको बहुत खाती है। और इसके ये छोटे छोटे पत्ते आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये पत्ते ऐसे तोड़ करके आप खा सकते हो। पत्ते बढ़िया तरीके से धो लेना। और ये शीशम है, ये शीशम भी आप ऐसा तोड़ तोड़ के खा सकते हो। दूसरा एक इसका इलाज होता है पीपल। अभी पीपल के पेड़ तो इतने ज़्यादा है पूरे विश्व भर में, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको उसको दिखाने की आवश्यकता है। तो ये जल जमनी शीशम, इसके 5 से 10 या 20 पत्तों तक आप खा सकते हो। और पीपल के 5 से 10 ही पत्ते आप खा सकते हो, ज़्यादा पत्ते नहीं खा सकते। पीपल हो, बेल हो, या एक दूब घास आती है, वो दूब घास भी जो है खेतों में खलिहानों में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है। वो दूब घास, हम लोग मराठी में उसको दुर्वा घास कहते हैं और हिंदी में उसको दूब घास कहा जाता है। अगर उसके भी रस को निकाल करके या आप ऐसे भी चबा चबा के खा सकते हो। तो ये शीशम या बेल के पत्र या फिर जल जमनी के पत्र या फिर पीपल के पत्र या फिर ये भोकर राम के जो पेड़ होता है इसके पत्ते आप पीस करके सिलबट्टे के ऊपर मस्त उसका शरबत बना के पी सकते हो। इतना बढ़िया लगता है, शरीर की सारी गर्मी को शांत कर देता है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तभी ये इस व्याधि का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मैंने आपको योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है, इसका मैंने 100% नहीं 1000% इलाज हमने आपके सामने रख दिया है। तो खाली पेट इस पत्तों का शरबत या फिर पत्ते चबा चबा के आप खाना, खाली पेट में। भोजन के बाद में इसका सेवन ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो इतना याद रखना। आज मैंने आपको नक्सीर की पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम दवा आपके सामने बता दी। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है। तो मेरी ये बातें अगर आपके समझ में आई हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। आपके किसी भी परिजन को इसकी समस्या हो तो इस वीडियो को आप उन तक ज़रूर पहुंचाना। तो आज मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री एवं मेरे समस्त ऋषि परंपरा को मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद भी देता हूँ। ईश्वर का अनुग्रह हुआ और उसके बाद में ये इस तपती गर्मी में जो ईश्वर ने मुझे आदेश दिया उसके लिए प्रेरणा मिली। तो मेरे परमपिता परमेश्वर को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद दे करके आप सभी से बस यही उम्मीद रखता हूँ कि किसी जो भी व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो हताश, उदास और निराश हो चुके हैं, उनके लिए आप एक सूरज की एक किरण की भांति, एक दिए की भांति आप का ये प्रयोग उन तक आप पहुंचाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और आज के लिए यहीं पर मेरे इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।